14 जून 2023 रात के 2 बज रहे थे। ग्रीस के साहिल से कुछ मील दूर एक मछली पकड़ने वाली कश्ती समंदर में हिचकुले खा रही थी और उस छोटी सी बोट पर सवार थे 750 लोग और उनमें से 300 से ज्यादा सिर्फ पाकिस्तानी थे। वो जानते थे कि मौत उनके नीचे बहती हुई लहरों में इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी वो वहां थे। सवाल ये नहीं है कि वो कश्ती क्यों डूबी, सवाल ये है कि वो लोग उस कश्ती पर चढ़े ही क्यों। ऐसा क्या खौफ था जो समंदर की लहरों से भी ज्यादा बड़ा था। आज हम किसी सियासी या पॉलिटिकल बयान की बात नहीं करेंगे। आज हम उस ग्रेट एग्जोड्स का पोस्टमार्टम करेंगे जो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि जो राज आज खुलने वाला है वो शायद आपको सोने ना दे। बचपन में हमें ये सिखाया गया था कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, लव फॉर द नेशन इज पार्ट ऑफ फेथ। हमारे बुजुर्गों ने ये कहा था कि वतन की मिट्टी हमेशा खींच लेती है। 70s और 80s में लोग दुबई या लंदन जाते थे, लेकिन सिर्फ मकसद था पैसा कमाना और वापस आना और यहीं पर कोठी या घर बनाना और वहीं रहना। ये रिटर्न टिकट वाली माइग्रेशन थी। लेकिन आज सीन बदल चुका है। आज का नौजवान सेटलमेंट के लिए नहीं बल्कि एस्केप के लिए जा रहा है। वो अपना लगेज पैक नहीं कर रहा, वो अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी बना रहा है। कोई अपनी गाड़ी बेच रहा है तो कोई अपना माँ का गोल्ड, हत्ता के घर का सामान बेच रहा है, इस नियत से कि अब वापस कभी नहीं आना। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स देखें, पिछले 2 सालों में 1.5 मिलियन यानी लगभग 15 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। ये कोई मामूली नंबर्स नहीं है, ये पूरे एस्टोनिया मुल्क की आबादी के बराबर है। सोचिए जरा, एक पूरा मुल्क पाकिस्तान से निकलकर गायब हो गया। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह से जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। मसला पैसा नहीं है, मसला कुछ और है जो ये न्यूज चैनल आपको कभी नहीं बताएंगे। इस फेनोमेनो को एक्सपर्ट ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ये ब्रेन हेमोरेज है। हमारा मुल्क खून नहीं, इंटेलेक्ट ब्लीड कर रहा है। पिछले साल 7,000 से ज्यादा फार्मासिस्ट और डॉक्टर मुल्क छोड़ गए। नतीजा, आज सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स खाली हैं क्योंकि सर्जन्स अवेलेबल नहीं है। ये लोग सिर्फ डॉलर्स के लिए नहीं भाग रहे, ये सिस्टम से तंग आकर भाग रहे हैं। और गुस्सा तब आता है जब हम अपने हमसायों को देखते हैं। दुनिया बदल रही है, इंडिया चांद पर पहुंच गया और हम अभी तक चांद रात के झगड़ों में फंसे हैं। बांग्लादेश जो हमसे बाद में आजाद हुआ, आज उनका टका हमारे रुपये को आंखें दिखा रहा है। जब एक पाकिस्तानी नौजवान देखता है कि इंडिया का लड़का गूगल में सीईओ बन रहा है और यहाँ डिग्री होल्डर्स बाइक चला रहे हैं, तो दिल में सिर्फ एक दर्द नहीं, एक आग उठती है। इस गुस्से की वजह परचेजिंग पावर है। इसे आईफोन लॉजिक से समझाते हैं। एक एवरेज अमेरिकन को आईफोन खरीदने के लिए सिर्फ 5 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन एक एवरेज पाकिस्तानी को वही आईफोन लेने के लिए पूरे 2 सालों की सैलरी जमा करनी पड़ेगी। सोचिए, मेहनत वही है, ख्वाहिश वही है, लेकिन लोकेशन गलत है। जब मेहनत का सिला इतना कम हो जाए तो आपके सपने कर्जे और उधार के नीचे दब जाते हैं। तो इंसान फ्लाइट पकड़ता नहीं, फ्लाइट का रास्ता ढूंढता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। हम समझते हैं कि गरीब या मिडिल क्लास भाग रहा है, गलत। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके पैरों तले जमीन निकल देगा। पाकिस्तान का एलाइट क्लास, वो लोग जिनके पास पैसा था, पावर थी, सिक्योरिटी थी, वो भी आज भाग रहे हैं। इसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आपको गद्दी तो दे सकता है लेकिन यकीन नहीं दे सकता। एक मिलेनियर को भी ये डर है कि कल सुबह उठूंगा तो डॉलर कहाँ होगा, मेरा बच्चा स्कूल से वापस आएगा या किडनैप हो जाएगा। और अगर आप पैसा कमा भी लें तो क्या वो पैसा आपका है? बिल्कुल नहीं। यहाँ रेड लाइट पर रुकना, ट्रैफिक रूल फॉलो करना नहीं, मौत को दावत देना है। स्ट्रीट क्राइम अब एक बिजनेस बन चुका है। जब आपका फोन, आपका वॉलेट, आपकी जिंदगी एक 9mm की गोली पर डिपेंडेंट हो तो वो मुल्क होम नहीं बैटलफील्ड लगने लगता है। लेकिन उनका क्या, जिनके पास ना पैसा है ना वीजा, तो वो मौत का रास्ता चुनते हैं, द डंकी रूट। साइकोलॉजी में एक टर्म है, जेब खाली होना रिसोर्स पॉवर्टी है, लेकिन उम्मीद का मर जाना होप पॉवर्टी है। पाकिस्तान का नौजवान आज इसी बीमारी का शिकार है। उसे लगता है कि पाकिस्तान में भूखे मर जाने से अच्छा है कि मैं ग्रीस के बॉर्डर पर गोली खाकर मर जाऊं। कम से कम कोशिश करते हुए तो मरेंगे। लेकिन सवाल ये है, इन लोगों को मौत के मुंह में कौन धकेलता है? ये एग्जॉस्ट ऑर्गेनिक नहीं, ये इंजीनियर्ड है। आपके गली में बैठा हुआ एजेंट आपको कहता है कि बस 15 लाख दो
और लंदन में लाइफ सेट हो जाएगी। वो आपको यूरोप नहीं भेज रहा, बल्कि वो आपको एक झूठा ख्वाब भेज रहा है। अब हकीकत सुनिए, इनमें से 90% लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते ही नहीं हैं। जो ये लोग ढंकी लगाते हैं वो ईरान के पहाड़ों में बर्फ में ढककर मर जाते हैं या फिर लीबिया के स्लेव मार्केट में बेच दिए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, स्लेव मार्केट। आज भी हमारे नौजवान वहाँ स्लेव मार्केट में जानवरों की तरह बिक रहे हैं। लेकिन फर्ज करें कि आप वहाँ पहुँच भी गए, आपने समंदर पार भी कर लिया, लेकिन फिर भी क्या वहाँ पर जाकर आपकी लाइफ सेट हो गई? बिल्कुल नहीं। ये असली जहन्नम अब शुरू होता है। हम इंस्टाग्राम पर ये तो देखते हैं कि अली भाई इटली पहुंच गया है, लेकिन ये वो नहीं दिखाता कि वहाँ पर वो 12 घंटे बर्तन धोता है, और वो ये भी नहीं दिखाता कि वो वहाँ पर 8 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में सोते हैं। यहाँ का इंजीनियर वहाँ पर एक क्लीनर बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ आप एक ह्यूमन नहीं, बल्कि वहाँ आप एक इलीगल इमिग्रेंट हैं, और आप वहाँ पर पुलिस को देखकर रास्ता बदल देते हैं, और आप जब बीमार होते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। आपने पाकिस्तान इसलिए छोड़ा था कि आपको वहाँ पर अच्छी इज्जत मिले, लेकिन वहाँ जाकर आपको पता कि आपने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी। वहाँ के लोकल्स आपसे नफरत करते हैं और वहाँ की सरकार आपको निकालना चाहती है। आपने डॉलर्स तो कमा लिए, लेकिन वो सुकून कहाँ से लाएंगे जो अपने घर के छत के नीचे मिलता था? अब आप सोचेंगे कि क्या करें, यहाँ पर मर जाएं? नहीं, अभी पिक्चर का दी एंड बाकी है, क्योंकि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो ऐसे ही माओ के बेटे मरते रहेंगे, कभी बोट में, कभी समंदर के बीच, कभी लिबिया में, और कभी अमेरिका में, कभी इटली में, और कभी 9mm की गोली से मरते रहेंगे। अगर आपने अपने हुकूक इनसे नहीं छीने तो यहाँ पर ऐसे ही गुजारना करना होगा, बर्दाश्त करना होगा आपको। तो आखिर में बचेगा कौन? अगर सारे विजनरीज चले गए, सारे थिंकर्स भी चले गए, सारे बिल्डर्स भी चले गए, तो पीछे कौन रह जाएगा? पाकिस्तान तेजी से एक ओल्ड एज होम बनता जा रहा है। हर तीसरे घर में बूढ़े माँ बाप अकेले हैं, उनके पीछे स्क्रीन पर मुस्कुराते हैं, लेकिन हकीकत में वो वर्चुअल ऑर्फन्स बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये वीडियो आईना दिखाने के लिए थी। हकीकत ये है, कोई भी इंसान अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता। अगर आज हमारा नौजवान भाग रहा है तो उसकी वजह उसकी गद्दारी नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। उसे दिख रहा है कि यहाँ मेरिट नहीं, सिफारिश चलती है, इंसाफ नहीं, पावर चलता है। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, हम कब तक बाहर के पैसे पर जिंदा रहेंगे? कब तक हम अपने ब्रेन को एक्सपोर्ट करके बाहर के मुल्कों को अमीर बनाएंगे? तो दोस्तों, फैसला अब आपके हाथ में है कि आप यहाँ रहकर इस सिस्टम से लड़ना चाहेंगे या दरवाजा बंद करके निकल जाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या वाकई अब उम्मीद खत्म हो चुकी है? ये था द ग्रेट एग्जोड। सोचते रहिए। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।